निगोशिएबल होगा ना? ऐसे कैसे कॉइन्स है? हेलो, हाय, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वेरी 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 वार्म वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रद्धा पुरी और आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूछिए क्यों? बता ही देती हूँ मैं। बिकॉज दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द जुना बाज़ार। जुना बाज़ार मतलब आप लोग सोचेंगे कि यार ये लड़की तो इतनी होशियार हो गई, तीसरे चौथे वीडियो में ही इतनी दूर दिल्ली मुंबई चली गई वीडियो बनाने के लिए। जी नहीं, मैं वही पुरानी आलसी लड़की हूँ और मैं दिल्ली या मुंबई के जुना बाज़ार में नहीं गई थी। मैं गई थी पूना के जुना बाज़ार में, जिसको चोर बाज़ार भी बुलाते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि जुना बाज़ार बोल रही है, चोर बाज़ार बोल रही है, क्यों चोर बाज़ार? क्या वहाँ पे चुराई हुई चीज़ें होती हैं सच में? सो आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पर चुराई होती है, बट डेफिनेटली जो चीज़ मुझे डाउटफुल लगी कि वहाँ पर बहुत ही पुरानी और एंटिक चीज़ें बहुत कम दामों में मिलती हैं। अगर आप कोई एंटिक स्टैचूज़ या फिर एंटिक चीज़ें जिस शॉप में मिलते हैं वहाँ पर जाके वो चीज़ खरीदने की कोशिश करेंगे तो आपको 10 टाइम्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हो सकता है कि वो चुराई हुई। अल्सो वहाँ पर जो मैंने चीज़ें देखी वो सारी यूज चीज़ें थी, मतलब नॉट 100% चीज़ें यूज थी। उसमें से 70 to 80% चीज़ें ऐसी थी जो पुरानी है और जिसको यूज़ किया गया है। अब आप बोलेंगे एंटिक है तो ऑब्वियसली यूज्ड ही होगा, बट यूज नॉट इन दैट सेंस कि बहुत पुराने टाइम पे यूज़ किया गया है। मैंने वहाँ पर एक करंडा देखा, हल्दी कुमकुम का जो होता है, उसके अंदर अभी भी हल्दी और कुमकुम का स्टेन काफ़ी ताज़ा था। इट मीन्स वो कुछ दिनों पहले ही यूज़ में होगा, मतलब जितना मैं सेंस कर पाई हूँ। तो इस तरीके से मुझे वहाँ पर बहुत सारी वैरायटी वाली चीज़ें मिली। बट इस मार्केट की बहुत अच्छी ये बात है कि वहाँ पर आप लोग चाहे उतना बार्गेन कर सकते हो। मतलब अगर आपको सेल्समैन बोलता है कि ये 500 की या फिर 5000 की चीज़ है तो आप लोग बार्गेनिंग 1000 या फिर 100 रुपये, अगर 500 की है तो 100 रुपये से बार्गेनिंग स्टार्ट कर दीजिए। 5000 बोल रहा है तो 1000 से 1000 से आप बार्गेनिंग स्टार्ट कर दीजिए। वो डेफिनेटली 2000 या 2500 तक आपको वो चीज़ दे ही देगा। और एक आइडिया मुझे वहाँ जाने के बाद आया और वो ये था कि वहाँ पर इतनी सस्ती और इतनी एंटीक चीज़ें मिल रही हैं तो क्यों ना वहाँ से मैं परचेस कर लूँ और उसको रीसेल करूँ बाहर के मार्केट में, ऑनलाइन वेबसाइट पे थोड़ा सा उसको मेंटेन करके पॉलिश वॉलिश करवा के, तो मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। या ये चीज़ आप लोग भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो कि अगर आप लोगों को एंटिक चीज़ें रीसेल करने में या फिर कुछ घर बैठे बैठे बिजनेस रन करने की अगर आप सोच रहे हो तो दिस विल बी अ वेरी 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 गुड आइडिया फॉर यू। आप वहाँ से चीज़ें लेके आओ, वेरी चीप प्राइस में आपको वहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी। उसको थोड़ा सा पॉलिश वॉलिश करके अच्छे से पैक करके आप उसको रीसेल कर सकते हो बहुत अच्छे दामों में। और कुछ भी मेहनत नहीं है आपको वहाँ बहुत बड़ा सा शॉप लेने की या फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप माल लेके आओ, उसके फ़ोटोज़ निकालो, वीडियोज़ बनाओ अच्छे अच्छे और पोस्ट करके आपके ऑनलाइन वेबसाइट या फिर पेजेस पे आप उसको सेल कर सकते हो। तो इसके लिए मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोल सकते हैं। जुना बाज़ार की हिस्ट्री जब मैंने चेक की और विकीपीडिया पे तो मुझे पता चला कि ये जुना बाज़ार ऑलमोस्ट 220 ईयर्स पुराना है। मतलब पहले ये शनिवार वाड़ा के इर्द गिर्द हुआ करता था, उसके बाद वो कहीं और शिफ्ट हुआ और करंटली वो करंटली वो मंगलवार पेट में है। आप लोगों को बहुत इजीली गूगल पे इसका लोकेशन मिल जाएगा। और ये जो मार्केट है वो सिर्फ वेंसडे और संडे को ही ओपन होता है, अदर डेज पे ये मार्केट ओपन नहीं होता है। और अगर आप यहाँ पे जाने की प्लान करें तो इसी अकॉर्डिंगली कीजिए। और वहाँ पर आप लोगों को अगर ये एक शॉप पे जाएंगे और आप सोचेंगे कि मैं बाद में कोई नेक्स्ट वेंसडे पे वही शॉप में चली जाऊँगी तो वो होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम सारे टेम्पररी स्टॉल्स हैं। मतलब ऐसे रास्ते पे ही उन लोगों ने टेबल्स या फिर ऐसे नीचे ही कुछ तो बिछा के उसके ऊपर सामान रख के वो लोग बेच रहे हैं, तो उनका हमेशा आई गेस शिफ्ट होता होगा। जुना बाजार आप जाओगे तो आप लोगों को एंटीक पुरानी चीज़ें तो मिलेंगी ही, बट उसके साथ साथ आप लोगों को वहाँ पर कपड़े बहुत सस्ते दामों में मिलेंगे, फ़ोन कवर्स मिलेंगे, हेडफोन्स, पुराने मोबाइल्स, ये सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पर बहुत सारी वैरायटी में मिलेंगी। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ पुरानी चीज़ें हैं, वहाँ पर नई चीज़ें भी हैं कुछ, बट मैक्सिमम अगर आप देखने जाएंगे रेशियो में तो 80% पुरानी चीज़ें मिलेंगी आपको और 20% चीज़ें जो होंगी वो नई मिलेंगी। डेफिनेटली एक चीज़ मैं आपको बोल सकती हूँ गारंटी के साथ कि वहाँ पर आप लोगों को बहुत कम दामों में और बहुत सारी वैरायटी में बहुत एंटीक चीज़ें डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं।
तो संडे के दिन मैं सुबह सुबह रेंटल कार करके निकली थी और वही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई क्योंकि मैं संडे के दिन निकली थी। तो ऑब्वियसली मैं एक तो हिंजेवाड़ी में रहती हूँ, तो यहाँ पे पहले ही बहुत ट्रैफिक होता है और यहाँ से जो मार्केट है वो मंगलवार पेट वो काफ़ी दूर है। तो मैं बीच में ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में स्टक हो गई थी। तो आप लोगों के लिए एक मेरी तरफ से टिप है कि अगर आप ये मार्केट जाने के लिए प्लान कर रहे हो तो वेंसडे का प्लान कीजिए ताकि मिनिमम ट्रैफिक मिले आप लोगों को, क्योंकि संडे और सैटरडे वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है पुणे में और ऊपर से मेट्रो का काम चल रहा है तो ट्रैफिक और ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बाद हम लोग जब मार्केट के वहाँ पहुँचे तो पार्किंग के लिए कहीं पे भी जगह नहीं, तो ड्राइवर ने हमें रोड के इस साइड ही छोड़ दिया था। एंटर करते ही बहुत लाउड म्यूज़िक स्टार्ट हो गया था और बाद में मैंने देखा कि वहाँ पर कपड़े, घरेलू बहुत सारी चीज़ें भी बिकने को थी और बहुत मिनिमम प्राइस में थी। क्वालिटी का तो पता नहीं कपड़ों का, बट बहुत मिनिमम प्राइस में डेफिनेटली थी। बैग्स भी थे, ट्रॉली बैग्स वगैरह। और थोड़ा आगे जाने के बाद फिर एंटिक चीज़ों का मार्केट स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग में तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन थोड़ा करीब से देखने के बाद मुझे पता चला कि बहुत कुछ सुंदर सुंदर छोटी बड़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि शिंपले थे और अलग अलग तरीके के मोती थे, स्टैचूज़ थे, रिंग्स थे, मतलब बहुत कुछ था। बट आपको थोड़ा गौर से देख के सॉर्ट करके लेना पड़ेगा। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ भी दिखी। छत्रपति शिवाजी महाराज की एक छोटी सी बहुत क्यूट सी पीतल की मूर्ति भी थी और फिर पुराने वॉचेस, पता नहीं ये सब चीज़ें कौन ख़रीदता है या नहीं, बट ऐसे बंद हो गई हुई वॉचेस जो होती है उसके बेल्ट्स और डायल्स वो भी था वहाँ पे। फिर हमने वहाँ पर देखा कि अंदर भी कुछ शॉप्स है, तो हमने पूछा कि शॉप के अंदर भी माल है क्या, तो उन्होंने बोला जो भी है बाहर ही लगाया है। तो उससे ये बात पता चली कि अगर शॉप्स ही है किसी के तो वो लोग बाहर ही ऐसे स्टॉल्स लगा के बेचते हैं मैक्सिमम। तो शॉप के अंदर शायद वो उसको स्टोर रूम की तरह यूज़ करते होंगे। तो वहाँ पर अलग अलग तरीके के पत्थर और कांच की मूर्तियाँ भी मुझे देखने के लिए मिली और जिम के वेट्स और जिम का सामान भी था। इसका प्राइस क्या भैया? ये 4500। 4500। और ये बड़े वाले, ये वाला ये 5500 और ये 6500। निगोशिएबल होगा ना? तो मुझे ना न्यू और इट्स ओल्ड न्यू सब पीस है। ऑन पीस। तो हर स्टॉल वाले का यही बोलना था कि जो भी प्राइस है वो निगोशिएबल है, हम निगोशिएट करते हैं। आगे जाने के बाद मुझे एक छोटू सा लैम्प बहुत पसंद आया। आप लोग इसे होटल्स में या फिर पुराने हवेलियों में ऐसा डेकोरेटिव बहुत देखने को मिलता है, बट मुझे उसका कुछ यूज़ था नहीं तो मैंने लिया नहीं, बट था तो वो बहुत सुंदर। उसके बाद आगे मुझे वुडन के भी कुछ पीसेस बहुत सुंदर दिखाई दिए। मतलब कुछ भी मिल सकता है आपको, आप ढूंढोगे तो भगवान भी मिलता है, वैसी बात है। यहाँ पर आप ढूंढोगे तो आपको कुछ भी मिल जाएगा, मतलब मेटल का, वुडन का, ब्रास का, कांच का, पीतल का, एवरीथिंग यू विल गेट हियर। ये ऐसा ही बेचते हो या बना के देते हो? उंगली के नाप पे ऐसा बना के देते ना। उंगली के नाप पे। और वो जॉइंट कैसे होगा? जॉइंट नहीं होता, बिगर जॉइंट का। कितने में आता है ये? 40 रुपीज़। स्टोन वालास वगैरह भी है आपके हाथ के जैसे? सेल्फी स्टिक भी होता है। ये सेल्फी स्टिक भी होता है। कितने में आता है ये? ब्लूटूथ भी है। हाँ, इसमें ब्लूटूथ भी है। ये ब्लूटूथ भी है। हाँ, सेल्फी स्टिक भी है, ब्लूटूथ भी है, सब है। कितने का है ये प्राइस? 320 का आएगा। देने का बोलो? 260 लगा देंगे। 200। 220 220 तो नहीं मिल रहा है मेरा। 200 में आ जाएगा। 20 रुपीज़ में क्या कर लोगे? दे दो। वही तो मिलेगा ना। नहीं, दे दो भी हो जाएगा। 10 आ दो। अरे नहीं, दे दो। ये ब्लूटूथ है, इसको चालू करेंगे ना लाइट। फ़ोन कवर्स भी थे लेकिन वैरायटी ज़्यादा नहीं थी, तो बेटर एफसी रोड से लूँ। आगे जाने के बाद फिर जो चालू हुआ, भाई इतने सारे पीतल और पता नहीं चांदी भी था वहाँ पर, कई जगह पे जर्मल था, हर एक चीज़ थी, केटली से लेके डब्बों तक। झूले को हैंग करने के चेन्स भी थे, बहुत मजबूत थे और वो भी पीतल के ही थे। ये क्या है भैया? कॉइन है। ऐसे कैसे कॉइन्स है? ये कितने का?
तुमच्या पायाच्या बाजूला आहे. क्या है भैया वो? नाही नाही, हे तो मोठा मोठा मोमबत्ती का स्टैंड है। वाह, सो नाइस। 2200 बोल रहे हैं ना, 2200 बार्गेन करेंगे। हाँ, पसंद हो जाए तो बार्गेन कर सकते हैं। वो लक्ष्मी के है क्या मुखवट? दिखाओ तो। लक्ष्मी के है ना जो बिठाते हैं लक्ष्मी, वो बड़ा वाला कितने का है? प्राइस क्या है उसका? दिखाओ। वो 1200 रुपये का एक पीस है। हाँ कोई बात नहीं, बड़ा वाला ना, बड़ा वाला नहीं है, छोटा वाला। और बड़ा वाला 2500 का। दिखाओ जरा। वो मुखवट इतना हेवी था कि मुझे तो एक हाथ से उठाया भी नहीं जा रहा था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। मतलब ऐसा लगा कि अभी ले लूँ, बट मेरे को कुछ उसका यूज़ था नहीं तो मैंने लिया नहीं, वरना डेफिनेटली मैं लेती थी। बाद में वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर छोटी छोटी चीज़ें भी मुझे देखने के लिए मिली, जैसे कि दिए थे, चाय की केटली थी, छोटे छोटे से अगरबत्ती के स्टैंड्स थे, बड़े बड़े थाल थे और बहुत ही बड़ी बड़ी समैया भी मुझे वहाँ पर देखने के लिए मिली। उसके बाद जो कुंडी होती है दरवाज़े की, वो कुंडी, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भी मुझे एक स्टैचू वहाँ पर देखने के लिए मिला, जो कि ब्यूटीफुल था काफ़ी। तो ऐसी बहुत सारी वैरायटी मुझे वहाँ पर मिली। और यहाँ एक बहुत पुराने टाइम की कुंडी है, जो अगर आपका एंटीक में कुछ इंटीरियर कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इसका यूज़ कर सकते हो। और ये छुटकू सा घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी भी वहाँ पे थी, जिसको आप शोपीस की तरह रखेंगे तो बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव लगेगा। और बाद में बड़ी बड़ी गणेश जी की मूर्ति थी, और सूरज और चांद की एक बहुत यूनिक मूर्ति मुझे वहाँ पर देखने के लिए मिली। और एक की स्टैंड था जो मैंने ले लिया, मुझे बहुत पसंद आ गया था ये। बेसिकली ये भी एक घोड़ा गाड़ी के जैसा ही है, बस उसके नीचे कीज़ को लटकाने का की स्टैंड था। और बाद में आगे जाने के बाद मुझे हल्दी कुमकुम का करंडा मिला, जो एक्चुअली मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी कि ऐसे पीतल का कुछ हेवी मिले, और बहुत हेवी था ये काफ़ी, और डिज़ाइन भी बहुत सुंदर थी इसकी। तो मैंने पूछा तो उन्होंने पहले तो मुझे कुछ 1500 प्राइस बोला, तो निगोशिएट करने के लिए बोला तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा दिखाया जो 700 का था। बोले ये ले लीजिएगा। मैंने बोला नहीं, इसका ही बोलो, तो उन्होंने वो बड़ा वाला मुझे 700 में दे दिया, तो मैं बहुत खुश हो गई थी। उसके बाद ये कुछ सुंदर सा फूलदान होता है उसकी तरह था, जिसका भी काफ़ी डिज़ाइन सुंदर ही था। मतलब इतना कुछ था ना कि एक वीडियो में उसको कैप्चर करना बहुत मुश्किल है। और लाइटर्स भी थे जो कि बंद थे, पुराने वाले लाइटर्स। और मुझे समझ नहीं आया कि कुछ ऐसे मेडल्स भी वहाँ पर थे, पता नहीं वो कौन लेता है और कौन बेचता है, बट काफ़ी सुंदर था वो भी। उसके बाद ये छोटे छोटे ब्रोचेस जिसका आप पेंडेंट की तरह यूज़ कर सकते हो, और एक चुटकू सा हाथी का एक था ब्रोच की तरह, जिसको आप ड्रेस के ऊपर या फिर पगड़ी के ऊपर बहुत सुंदर लगेगा वो लगाएंगे। तो बहुत बड़ी बड़ी मंदिर की घंटियाँ, छोटी घंटियाँ, और जो हम लोग खलबत्ता बोलते हैं, मुझे पता नहीं उसका एग्जैक्ट वर्ड क्या है, मराठी में तो इसे खलबत्ता ही बोलते हैं, वो भी था। और छोटू सी ये विड़ी थी, महाराष्ट्र में ये बहुत इसको सुरमई भी बोलते हैं शायद से, यूज़ होता है। और ये कॉइन था, उनको भी नहीं पता ये कब का था क्या था। त्रिशूल वगैरह और अलग अलग शो पीसेस, बहुत कुछ मतलब। और भगवान की मूर्तियाँ भी मुझे काफ़ी वहाँ पर देखने के लिए मिली। बहुत सारे भगवान की अलग अलग छोटी बड़ी साइजेस में मूर्तियाँ वहाँ पर अवेलेबल थी, और बहुत कुछ सुंदर सुंदर वैरायटीज़ में बहुत सामान था। एक वीडियो में तो कैप्चर होना पॉसिबल ही नहीं था। और ये कॉपर की बॉटल मुझे बहुत पसंद आई, जिसके ऊपर प्रिंट बना हुआ था। और ये डॉल्स भी मैंने ले ही ली, क्योंकि ये कुछ राजस्थान का कल्चर रिजेंबल कर रही थी। थोड़ा सा इसको पॉलिश करके मैं घर में रख दूँगी। तो बस ये था पूना का जुना बाज़ार, और इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।